स्क्रीन पर आपको ये जो ब्लर वीडियो दिख रही है, इसमें दो छात्र हैं, दो स्टूडेंट्स, दोनों 12वीं में पढ़ने वाले हैं और उनकी उम्र 15 साल है। आप कह रहे होंगे कि मैंने इनका चेहरा क्यों छुपाया है, क्योंकि ये नाबालिग है और इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है। क्राइम ऐसा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। गुरु पूर्णिमा के दिन ही अपने प्रिंसिपल की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बाकायदा इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और कहा कि इनके छोटे बेटे को भी मार देंगे, 10 लाख रुपए दे दो। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो पता चला ये जो प्रिंसिपल थे ये उन्हें रोकते थे, बड़े बाल थे उनके, बाल कट करने के लिए, थोड़ा ठीक से रहने के लिए, नशा पताई से दूर रहने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए। ये टोका टाकी इन बच्चों को पसंद नहीं थी। 4 बच्चे इसमें शामिल थे, जिसमें से 2 ने हत्या की, और वो भी स्कूल में दिन दहाड़े, एग्जाम वाले दिन। उसके बाद सोशल मीडिया पर खुद ही वीडियो बनाकर डाला। तो क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री और क्यों इन छात्रों ने ऐसा कदम उठाया, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। गुरु पूर्णिमा का दिन, इस दिन छात्र जो है, स्टूडेंट्स अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि गुरु ने उन्हें उस लायक बनाया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान से वो आगे बढ़ सके। और मैं खुद गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे स्कूल के जो पुराने टीचर्स थे और मेरे सर्स थे, उन सबको मैंने थैंक यू बोला फ़ोन करके। मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया, सब मुंबई में, लेकिन मैंने यहीं से फ़ोन किया। वहीं हर जगह, देश के हर कोने में गुरु पूर्णिमा को लेके हर जगह प्रोग्राम्स हो रहे थे। स्कूल्स में भी प्रोग्राम थे, अलग अलग एक्टिविटी थी। वहीं देश के एक कोने में, यानी हरियाणा के हिसार में, एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसके बाद ये गुरु पूर्णिमा का जो दिन है उसको लेकर भी सवाल उठ गए कि इस दिन तो गुरु की पूजा की जाती है, गुरुओं का आशीर्वाद लिया जाता है, क्या इस दिन कोई गुरु की हत्या कर सकता है? ये बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है, और ये मामला है हिसार से। जी हाँ, यहाँ 12वीं के छात्रों ने, टोटल 4 छात्र थे, जिसमें से 2 छात्र जिनकी उम्र 15-15 साल है, उन्होंने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या कर दी, वो भी स्कूल के अंदर। उस दिन प्रिंसिपल जगबीर जो हैं वो सुबह जल्दी आए, क्योंकि उस दिन स्कूल में एग्ज़ाम्स थे। वो बच्चों को डांट रहे थे, कुछ बच्चों को जो डिसिप्लिन में अच्छे से कपड़े पहन के नहीं आए, जिन्होंने बाल नहीं कटवाया। और इसी बीच उसी स्कूल के 4 बच्चे थे जिनको उन्होंने डांट लगाई कि तुम कैसे आ जाते हो, स्कूल में आना चाहिए प्रॉपर डिसिप्लिन से। उसमें से 2 बच्चों को बात इतनी ज़्यादा चुभ गई कि उन्होंने प्लान कर लिया मारने का। और जब वो स्कूल में निरीक्षण कर रहे थे, उसी वक्त अचानक से क्लासरूम में 2 बच्चे घुसते हैं, उनके हाथ में चाकू होता है और ताबड़तोड़ 3 बार चाकुओं से हमला कर देते हैं। हमला इतना गहरा होता है कि उन्हें हॉस्पिटल जब तक लेके जाया जाता है तब तक उनकी मौत हो जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उन लड़कों की तलाश शुरू कर दी जाती है, क्योंकि पुलिस में कंप्लेंट हो गई थी, पुलिस को फ़ोन चला गया था। पुलिस आती है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तो उसमें 4 लड़के जो है वो नज़र आते हैं, जो कि उस वक्त भाग रहे थे वहाँ से, जब ये पूरी वारदात हुई उसके बाद। तो सीसीटीवी फुटेज से उन बच्चे को चिन्हित कर लिया जाता है। बाद में उनमें से 2 को अरेस्ट कर लिया जाता है, 2 अभी भी फरार है। 2 बच्चे, पता चलता है कि उन्हें जब पुलिस ने अरेस्ट किया, उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये हमें बाल कटवाने को लेकर टोकते थे, ये हमें डिसिप्लिन में रहने के लिए बड़ा टोका टाकी करते थे, इसलिए हमने उन्हें मार दिया। और 2 बच्चे इसमें शामिल थे जो इन प्लानिंग का हिस्सा थे, लेकिन जो 2 मुख्य आरोपी थे बच्चे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। दोनों की उम्र 15 साल है। ये स्कूल जो है 15 साल से ये चला रहे थे जगबीर, और इन्होंने पास के गांव में किसी से और से खरीदी थी ये स्कूल। उसके बाद वहाँ ये डिसिप्लिन को लेके बड़े सीरियस रहते थे, और कहा जाता था कि जगबीर ठीक इंसान थे, वो उनके खिलाफ कोई नेगेटिव कमेंट या कोई नेगेटिव उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी। ये बच्चे, अब ऐसा बोला जा रहा है, किसी ना किसी गैंग से प्रभावित से, क्योंकि इन्होंने मर्डर करने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की। उस वीडियो में कहा कि जगबीर का तो काम हो गया, अब उसकी बेटे की हत्या कर देंगे अगर हमें 10 लाख रुपए नहीं दिए गए। जिसके बाद जगबीर के जो पिता हैं वो खूब बहुत ज़्यादा रोने लगे। उन्होंने एक वीडियो भी बनाई, उन्होंने मतलब मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो गया। वहीं वहाँ के जो हिसार के जो पुलिस है, उन्होंने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं मामला ऐसा लग रहा है कि बच्चों को डिसिप्लिन में करना चाहते थे प्रिंसिपल, और उन्हें ये बात कहीं ना कहीं नागवार गुजरी, और वो किसी ना किसी गैंग से प्रभावित से, जिसके बाद उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एक बार पुलिस ने क्या कहा वो सुनते हैं। जी, दिनांक 10/7/2025 को थाना बास के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर नंबर 139। इसमें जो करतार सिंह मेमोरियल स्कूल है, इसके प्रिंसिपल थे जगबीर सिंह जी। इनकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पे पहुँचते पहुँचते इन्होंने दम तोड़ दिया। इनका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें करीब 3 स्टैब वुंड्स इसके अंदर मिले,
जांच की हमने तेजी बढ़ा दी थी। इसमें मौके से 3-4 लड़के मौके से भागते हुए दिखाई दिए। स्कूल के उसी स्टूडेंट्स थे, अपने यूनिफॉर्म में थे। इस संबंध में हमने सीआईए की टीम्स, अपने लोकल पुलिस की टीम, एंटी नारकोटिक सेल, सारी टीमों को इंगेज किया। इनकी पहचान हो गई थी, मगर ये लड़के सारे अलग अलग स्थानों पर भाग गए थे। इस जांच के संबंध में आज सुबह हमें ये सूचना मिली कि मुंडाल बस स्टैंड पर ये चारों लड़के अपने ड्रेस में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर तुरंत रेड की जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो हमारी टीम ने तत्परता से वहाँ पर रेड की और इन लड़कों को राउंड अप किया। ये जुवेनाइल है, इसलिए हम इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। तो इनसे जो जांच में हमें पता चला, उसका कारण ये था कि जो प्रिंसिपल थे, जो अब नहीं रहे, तो वो इनको समय समय पर सुधार कार्य करने के लिए टोका टाकी करते थे, जो प्रिंसिपल की जिम्मेवारी भी होती है। तो उसमें नशा पदार्थ से दूर रखने के लिए कहा जाता था। ये जो लड़के थे बड़े बड़े अपने बाल रखते थे, जिनको वो कहते छोटे कट करो, ताकि एक डिसिप्लिन उसमें मेंटेन होता है। और इस प्रकार से कोई भी अपने बैग में ऐसी चीज़ें ना लाओ जो चीज़ स्कूल में प्रतिबंधित है। मगर फिर भी ये लड़के ऐसा करते रहे, और जब प्रिंसिपल ने इनको और सुधार करने के लिए बार बार टोका, तो इन्होंने उसको रंजिश के रूप में मानते हुए ये वारदात को अंजाम दिया। तो इस संबंध में आज हमने इनको अरेस्ट करा है, और इनको कोर्ट की जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत रिमांड लेकर जो भी इसमें रिकवरी होगी उसको करके इनको कंसर्न जेल में भेजा जाएगा। शुरुआत में माना जा रहा था कि 2 आरोपी हैं, अब आप संख्या 4 बता रहे हैं, तो ये 2 हैं या 4? जी, इसमें जो आप मौके में सीसीटीवी फुटेज है उसमें 2 लड़के तो तुरंत मौके से भागते हुए दिखाई देते हैं, मगर आप इसके अंदर जब और जांच हमने करी तो इसमें 4 लड़के टोटल दिखाई देते हैं। और इन्होंने 2 दिन पहले ये पूरी रंजिश, पूरी कंस्पायरेसी तैयार करी थी, क्योंकि इसे जो अफेक्टेड थे वो 4 लड़के थे, तो चारों का रोल इसमें है। 2 लड़के मौके पे थे और 2 लड़के इसमें कॉन्स्पिरेसी में थे, जिन्होंने इनको वेपन सप्लाई किया। तो उन्होंने वीडियो भी जारी किया बाद में, उन्होंने कहा कि और भी किसी को मारेंगे, 10 लाख रुपए की बात की है। तो इस जी, इस बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि इन लड़कों ने से हमने जब हमने इनसे पूछा, तो इन्होंने ये कहा कि हमने 10 लाख रुपए जो स्कूल के स्टाफ से उनसे लेने थे, हमने उनको धमकी भी दी थी। हालांकि स्कूल के प्रशासन ने हमें इस रिगार्डिंग में कोई प्राइवेट कंप्लेंट अभी तक नहीं दिया। तो 10 लाख रुपए किस चीज के बताते हैं लेने थे? उन्होंने तो उधार था या फिरौती की शक्ल में थी? ये जो आ रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जो आजकल क्रिमिनल ग्रुप्स आजकल एक्टिव हो रहे हैं, उनसे प्रभावित कहीं ना कहीं हो रहे थे। तो इस संबंध में उन्होंने ये सोचा कि इस प्रकार से हम स्कूल के प्रशासन को धमका के पैसे ले लेंगे। हालांकि जो ये क्लेम कर रहे हैं उसके आधार पे कोई आगे बढ़ के किसी ने अभी तक शिकायत नहीं दी है, तो ये जांच का विषय है, इसकी हम पुष्टि तभी कर पाएंगे जब। नशे का भी एंगल इसमें कोई सामने आया? कोई नशे की कोई नहीं, नशे का ऐसा कोई एंगल नहीं आया। हालांकि जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो सामान्य रूप में सभी बच्चों को कहते थे, क्योंकि हमारा पूरा एक सोसाइटी का एक है कि भाई बच्चों में नशा ना फैले, तो एक नॉर्मल कोर्स में कहा करते थे। तो सर क्या ये चारों उसी गांव के सर जिसके ये जगवीर सिंह के थे? हाँ, इसमें ये 2 लड़के हैं, ये वहीं के हैं, और जो जहाँ के प्रिंसिपल है। सर ये जो चारों युवक हैं, इनकी प्रवृत्ति कैसी थी? शरारती टाइप के थे, किस टाइप के थे? कोई वेपन वगैरह कुछ? देखिए, इसमें कोई इनके ऊपर क्रिमिनल अभी तक कोई अपराध अभी तक सामने नहीं आया चारों लड़के का। हालांकि वो भी अभी जांच का विषय है, क्योंकि अभी इनकी रिमांड लेके प्रॉपर एक सारा सब जिलों से पता करके कि भाई कहीं और अन्य जगह वारदात तो नहीं है। और 14-15 साल की इनकी उम्र है, जो कि स्कूल की जाने की उम्र होती है, तो उसमें ऐसी कहीं भी इनकी कोई किसी गाँव मोहल्ले में ऐसी कोई विशेष शिकायत अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं आई है। वीडियो में जो नजर आ रहा है उसमें एक चीज फील आ रही है कि इनको कोई रिग्रेट नहीं था कि इन्होंने जो कुछ किया है उसको लेकर किसी भी तरह का पश्चाताप इनके अंदर नहीं था। तो इस तरह की भावना भी इनमें देखने को मिल रही है। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया एक ऐसा आजकल माध्यम है जिसमें कई सारे, आपने देखा है कि भाई कोई बड़ी वारदात करी तो उसके बाद एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो सा, म्यूजिक सा लगा के वो लोग इस चीज़ को ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ी इन्होंने अपराध किया। हालांकि जब हमने अब इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने इस चीज़ की इनको ग्लानि भी महसूस हुई, तो हालांकि इन्होंने अपराध करा, तो इसका लिए जो भी लीगल कोर्स है उसमें हम लोग इनको कहाँ से अरेंज किया?
जी ये अभी जांच का विषय है, अभी तक चीज़ें सारी धीरे धीरे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी सारी चीज़ें सर जिस सोशल मीडिया अकाउंट पर वो जो स्टोरी और वीडियो जो है वो डाला गया था, उस पे और भी हथियारों से जो फोटो है, तो क्या वो भी सर कहीं से किसी गैंग के साथ अटैच हो सकती है सर? जी देखिए, मैंने जैसा कहा कि सोशल मीडिया से बच्चे प्रभावित थे, और सारी चीज़ें एक जांच जब पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही हम एक कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज़ कह पाएंगे कि किसी गैंग से संबंध रखते थे कि नहीं रखते थे। जिस वक्त ये सर मर्डर हुआ था, अटेम्प्ट किया गया, उस वक्त क्या किसी स्टाफ ने भी बचाने की कोशिश की थी, कोई बीच में आया था ऐसा, या किसी को पता ही नहीं चल पाया था? जी देखिए, जैसे आपको बताया कि 2 दिन पहले ये योजना पूरी तैयार कर ली गई थी, तो आपको जैसे पता ही है, स्कूल के अंदर बच्चे और प्रिंसिपल टीचर सारे एक नॉर्मल रूप में अपने काम काज करते हैं, तो कोई ऐसा बाउंडेशन या सिक्योरिटी वाला तो प्रावधान होता नहीं है। तो अगर कोई बच्चा किसी प्रिंसिपल के पास बातचीत करने जाएगा तो वो मना नहीं करता, बट अचानक उसको खींचतान करके एक ने उसको पकड़ लिया और एक ने ये वारदात को अंजाम दिया, तो ये चीज़ तो अचानक ही एकदम से सोची समझी तरीके से की गई है। सर उनका जो स्कूल बैकग्राउंड है वो कैसा था उनका? स्कूल में भी तो बच्चे इतने टाइम से पढ़ रहे थे, तो उनका कुछ तो होगा ना, सस्पिशियस हो कि भाई हाँ बच्चे इसी साइड से हैं, उनका फीमेल। जी देखिए, इसमें जो भी बच्चे होते हैं, आप कोई मतलब पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होता है या कोई शरारती किस्म का होता है, तो इनके संबंध में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जो समय समय पर उसी स्तर पे रेजोल्यूशन इसका हो जाता है। ये कभी कोई हमारे पुलिस लेवल तक इस प्रकार की बातें पहुंचती नहीं है जब तक कोई विशेष इंसिडेंट ना हो, तो ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल का ही मैटर होता है, जो उन तक ही सीमित शायद रहा होगा। सर जो स्कूल जो है वो सर मुख्य सड़क से काफी दूर है, तो वो ये इनका भागने का माध्यम क्या रहा सर? क्या पैदल ही भागे थे, कुछ और साधन था इनके पास? जी देखिए, इसमें जो जांच में आया है, इसमें ये भाग के पहले बाहर निकले, इसके बाद इन्होंने किसी से एक मोटरसाइकिल चोरी करी, उधार ली के बहाने चोरी का भी हमने इसमें धारा लगाई है, और वे सारे ये एक मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हुए अलग अलग स्थानों पे छुपते हुए भागते रहे, जो कि आज हमें सूचना सुबह सुबह मिली कि भाई इस प्रकार से ये लड़के और अब बाहर दूर दराज इलाके में छुपने की तैयारी कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स से भी पुलिस की बातचीत अगर हुई है तो उनका कैसे क्या मानना था कि भाई ये पहले से नोटोरियस थे, या किस तरह से चीजें कुछ चाहिए? जी देखिए, माता पिता हैं उनके, उन्होंने तो ऐसी कोई चीज़ कभी बताई नहीं कि ऐसी भी प्रवृत्ति के इस प्रकार से इतना बड़ा अपराध कर सकते हैं। कोई माता पिता ऐसा कभी सोचता नहीं है। हालांकि उनको अफसोस है कि भाई कि इस प्रकार की उनके बच्चों ने इंसिडेंट कमिट करी है। सर एक जो सीसीटीवी में जो दिखाई दे रहा है सर कि जो चाकू है वो उसके हाथ से गिरा है या उसने खुद ने जानबूझ के फेंका है सर? वो जी देखिए, अभी इतना वो पीछे मुड़ के चाकू की हाँ। तरफ देख रहा है सर वो उसमें सीसीटीवी में, क्या ऐसा लग रहा है कुछ? ये देखिए, ये सारी जांच का विषय है। अभी आपको काफ़ी हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। अब जैसे और भी चीज़ें निकल गएंगी तो आई थिंक आपको भी वो पब्लिकली सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी, तो अभी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर स्कूल की बात तो कोई सीरियस लिया रंजिश के बाद बलबुद्धि को लिया, या फिर जो बच्चे हैं वो दोनों गांव के मास्टर जी के, उन गांव में कुछ रंजिश चल रही थी? नहीं, ऐसा कोई गांव, हालांकि इनका सेम था, बट गांव के स्तर की कोई चीज़ नहीं थी। ये सारे स्कूल से जुड़ी हुई जो भी प्रक्रिया थी उससे जुड़ी रंजिश देखने में निकल के आ रही है। थैंक यू। तो आपने सुना, पुलिस भी कह रही है कि ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं किसी से प्रभावित थे और ये किसी गैंग से प्रभावित थे। एक एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चे अनडिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन करने के चक्कर में आज बेचारे जो प्रिंसिपल है वो हमारे बीच नहीं है। और हर स्कूल का एक नियम कायदा होता है, उस नियम कायदा को सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो कम उम्र में आजकल हर बच्चों को, जिनको गुंडा बनना है, जिनको डॉन बनना है, इस तरह की चीज़ों से वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उस कल्चर से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मैं हर बार कहता हूँ सिनेमा और गाने का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से हरियाणा में हर दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं स्कूल में जा रहा है तो वो उन सब चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, गानों से, और वो गुंडा बनना चाह रहा है, वो डॉन बनना चाह रहा है, वो गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहा है। इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर उन्हीं रास्तों पर निकल पड़ा है। कहीं ना कहीं ये दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल है, अभी तो ये 18 साल के हुए भी नहीं हैं, और इस तरह की घटना को अंजाम देना, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन पर अपने ही प्रिंसिपल की हत्या कर देना सरेआम कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, और उसके बाद उसकी वीडियो डाल देना, ये कहीं ना कहीं उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जो ये देखते आ रहे हैं। जिस तरह से गैंगस्टर्स करते हैं, किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद सोशल मीडिया पे डाल दिया और सोशल मीडिया पे डाल के उस पर रंगदारी मांग ली। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है हैरान करने वाला है, और इसमें देखना है कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। नाबालिग है तो ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, लेकिन हैरान करने वाली सिचुएशन है ये। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आसपास में सोसाइटी में, कम्युनिटी
को एक साथ मिलकर बच्चों को की काउंसलिंग करनी चाहिए। हर कॉलेजेस में पुलिस को काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम एज में आप बच्चों को बस समझा ही सकते हो। अगर आपके समझाने से वो क्राइम की तरफ नहीं बढ़ते तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं, और उस पर सबसे मेन रोल है टीचर्स, पुलिस और पेरेंट का। ये तीनों मिलके ही एक अच्छा वातावरण ला सकते हैं। और उस इन्वायरमेंट में अगर बच्चे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और उस इन्वायरमेंट से अच्छी चीज़ें सीख कर निकल रहे हैं, तो शायद क्राइम कम हो जाए। नहीं तो मुझे नहीं लगता ऐसी घटनाएं फिर होती रहेंगी, और इसी तरह लोग, बच्चे जो है प्रभावित होते रहेंगे। जो नेगेटिव चीज़ें हैं आसपास चल रही हैं, आप कह लीजिए सॉन्ग, पिक्चर्स, और जो आजकल हर किसी को सोशल मीडिया पर गुंडा बनना है, डॉन बनना है, उन सब चीज़ों से बहुत ईजिली बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।